चंद्र ग्रहण के बाद कई राशियों के जीवन में बहुत बड़े बदलाव होंगे। कई राशियों के जीवन में बहुत ज़्यादा सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा और कई राशियों के जीवन में बहुत ज़्यादा नुकसान, दुखद घटनाएं, परेशानियां, चिंताएं, आर्थिक तंगी, गरीबी और ये कह सकते हैं कि जीवन में ज़बरदस्त तबाही और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन कुछ राशियों के लिए ये कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा बेहतर समय है, इतना भाग्यशाली समय है कि आपका भाग्य पलट जाएगा। ये कह सकते हैं कि जीवन ही बदल देगा। इतना ज़बरदस्त और भयंकर ये चंद्र ग्रहण है। तो हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि ये जो चंद्र ग्रहण है इसमें किन किन राशियों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा समय रहेगा, किन राशियों का भाग्य का साथ मिलेगा, किन राशियों के जीवन में माँ लक्ष्मी यानी धन की वर्षा होगी, किन राशियों के जीवन में बहुत ज़्यादा दुखद घटनाओं का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले मित्रों बता दें, ये चंद्र ग्रहण जो है वो बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि सिंह राशि में लग रहा है ये चंद्र ग्रहण, और जहाँ केतु और साथ साथ चंद्रमा एक साथ रहेंगे और इसका जो प्रभाव होगा वो कुछ राशियों के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन ये जो राशियों के लिए अच्छा होगा लेकिन इसका असर देश दुनिया पर बहुत ज़्यादा बुरा पड़ेगा। इसका असर इतना ज़्यादा कह सकते हैं कि अशुभ है, बुरा है कि कुछ समस्याएं उत्पन्न होने वाले हैं, प्रकृति आपदाएं देखने को मिलने वाले हैं और ये आपको निश्चित रूप से कुछ समय बाद जब चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाए उसके बाद देखने को मिलेगा। प्रकृति आपदाओं में बहुत तरह की आपदाएं होते हैं, उन सभी विषय पर तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन यही कहेंगे कि कई तरह की आपदाएं, भूस्खलन होना, बाढ़ आना और ओलावृष्टि होना, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ना, बहुत तापमान बढ़ जाना और भूकंप होना, ऐसी कई अचानक और बड़ी बड़ी घटनाएं आपको सुनने देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ वाहन दुर्घटना और भी कई तरह के घटना, दुर्घटना, परेशानी ये देखने को मिलेगा। जैसा आप देख भी रहे हैं, इसका असर देश दुनिया के राजनीतिक दलों पर भी पड़ेगा, सत्ता में बैठे लोगों पर भी पड़ेगा, इसलिए थोड़े से समझदारी बरतना होगा। लेकिन हम यहाँ आपको बताने वाले हैं कि राशियों पर इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि मित्रों हर राशि पर अलग अलग इसका असर देखने को मिलेगा। तो हम आपको बताने वाले हैं कि आपकी राशि पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो चलिए विस्तार पूर्वक समझाते हैं, बताते हैं कि आपके लिए समय कैसा रहने वाला है। लेकिन आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे अनुरोध है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो मित्रों ग्रहण के बाद कुछ राशियों के लिए बहुत ज़्यादा सुखद और अनुकूल समय रहेगा, कुछ राशियों के लिए बहुत बुरा रहेगा। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं जो लकी राशि हैं, मेष राशि। मेष राशि वालों के पंचम भाव पर पड़ने वाले ये ग्रहण का असर एकादश भाव पर देखने को मिलेगा, यानी इसका जो असर होगा वो कहीं ना कहीं आपको अद्भुत बड़ा फ़ायदा देगा, खास करके धन के रूप में, आर्थिक उन्नति के रूप में। जहां आपके पास मेष राशि वालों पैसे की बढ़ोतरी होगी, धन की बढ़ोतरी होगी, वो भी अचानक होंगे। बड़े बड़े चीज़ों पर इन्वेस्ट करेंगे, ज़मीन जायदाद, घर मकान और इस तरह की चीज़ों को आप इस समय खरीदने की क्षमता रखते हैं। आपके इनकम बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा और बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और तेज़ी से बढ़ेगा। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, जहां आपके कार्य क्षमता भी बहुत अच्छा होगा, इनकम भी बहुत अच्छा होगा और आप इस समय चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से निभाते हुए, समझाते हुए, समझते हुए आगे बढ़ेंगे। इसलिए ये समय आपका लकी है। ये है कि आपके लिए जैसे कि 7.5 चल रही है, लेकिन फिर भी जो कह सकते हैं कि आपके फेवर में बात बनने की स्थिति भी बन रही है। इसलिए आप इस समय ये मानकर चलें कि आप बहुत ही लकी साबित होंगे। अगली राशि के बारे में बात करें तो अगली राशि है वृषभ राशि। यहाँ सबसे बड़ी बात है कि आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपके केंद्र पर इसका असर पड़ेगा, जहाँ से आपके दशम भाव यानी रोजगार, नौकरी, व्यवसाय, बिजनेस, इस तरह की चीज़ों में आपको बहुत जल्दी बढ़ोतरी, लाभ मिलेगा और आपके कह सकते हैं कि काम बहुत तेज़ी से बनेगा। भाग्यशाली समय आपका रहने वाला है। इसलिए इस समय जितना ज़्यादा अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये जो आपका समय रहने वाला है आपको बहुत अधिक भाग्यशाली बनाएगा, माला माल बनाएगा। अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए ये समय इतना ज़्यादा
अच्छा रहने वाला है, बेहतर रहने वाला है कि समझ लें कि आपके जो कह सकते हैं धन में इजाफा, धन में वृद्धि, क्योंकि द्वितीय भाव धन भाव माना जाता है और द्वितीय भाव से सीधे दृष्टि जो पड़ेगी सीधे अष्टम भाव पर। तो यहाँ धन के मामले में, पैसे के मामले में, इनकम के मामले में मुख्य रूप से ये बहुत अच्छा समय रहेगा जहाँ आपको माला माल बना सकता है, आपकी आर्थिक उन्नति करा सकता है, सफलता दिला सकता है। इसलिए ये आपका बहुत ही शानदार, बेहतर और अनुकूल समय रहने वाला है। साथ साथ मित्रों, इस समय आपको अपना कह सकते हैं कि ग्रहण समाप्ति के बाद अपना कुछ ऐसा कार्य आपका बनेगा जिसमें आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगा। आपके परिवार में, आपके घर में कुछ ऐसा कार्य होगा। यदि फीमेल हैं, शादीशुदा हैं, तो आपके ससुराल पक्ष में हो सकता है या मायके में भी हो सकता है कुछ अच्छा कार्य जिससे आपको बहुत खुशी मिलेगी, प्रसन्नता होगी। अगली जो राशि हैं वो हैं तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए ये बहुत अच्छा समय कह सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस समय धन का आगमन बहुत तेज़ी से होगा, आर्थिक उन्नति भी आपका बहुत तेज़ी से होगा और किसी बड़े और बहुत महत्वपूर्ण लोगों का साथ भी आपको मिलेगा। आकस्मिक धन आने का रास्ता खुल जाएगा और आकस्मिक धन भी प्राप्त होगा, जिससे मित्रों की भी संख्या बढ़ेगी। सामाजिक सम्मान और सामाजिक पहचान आपके बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे और बनेंगे। इसलिए ये आपका बहुत अच्छा समय रहने वाला है। मुख्य रूप से ये कह सकते हैं कि आपके इनकम का अच्छा समय है। आगे बात करें अगली राशि के बारे में, तो अगली राशि है वृश्चिक राशि। ये आपके जॉब भाव पर असर डालेगा, जॉब भाव के साथ साथ धन भाव पर। तो ये कह सकते हैं कि आपके सैलरी बढ़ने की संभावना, यदि आप जॉब कर रहे हैं, बहुत ही किस्मत आपका साथ यहाँ बहुत ज़्यादा देगा। आपके जॉब होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। जॉब चाहते हैं, जॉब होगा। यदि जॉब में पहले से हैं, कुछ नया जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको सफलता मिलने की संभावना है। साथ साथ इस समय आपके दशम भाव पर असर रहेगा, तो कहीं ना कहीं राज्य क्षेत्र में यानी राज्य सरकार की तरफ से कोई आपको बहुत अच्छा लाभ या नौकरी ही सही लेकिन आपको मिल सकता है। ये आपका अच्छा समय है। साथ ही साथ यहाँ पिता का बहुत अच्छा सपोर्ट, सहयोग प्राप्त होगा। आगे बात करें तो मित्रों भाग्य भाव में धनु राशि वालों की बात करें तो धनु राशि वालों के भाग्य भाव में ये ग्रहण लगा है, जिस कारण से आपका भाग्य भी कुछ मामलों में बहुत ज़्यादा साथ देगा, जिससे आपके कॉन्फिडेंस बढ़ जाएंगे। और कॉन्फिडेंस कहाँ से बढ़ेंगे? कुछ तो अच्छा होगा, कुछ ऐसे कार्य बनेंगे जो बहुत समय से आपके प्रयास करने के बावजूद भी नहीं बन पा रहे थे, वैसे बहुत महत्वपूर्ण और ज़रूरी कार्य बनेंगे। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है बहुत ज़्यादा आपको लकी बनाएगा, भाग्यशाली बनाएगा और उन्नति दिलाएगा, सफलता दिलाएगा। इसलिए इस समय ज़्यादा से ज़्यादा कार्य में आपको रुचि लेना चाहिए, कार्य में प्रगति करने के लिए, सफलता प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा समय आपका रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों अगली जो राशि है वो राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए बता दें कि आप इस समय किसी से सहयोग लेकर कार्य करेंगे। जैसा भी कार्य है तो उसमें आपका कार्य बनेगा। और सहयोग लेने का मतलब ये नहीं है कि गलत लोगों का भी साथ ले लें। सहयोग लेने का मतलब है इंसान को परख लें, पढ़ लें, समझ लें। तो आपके सप्तम भाव पर इसका असर पड़ रहा है। इसलिए सहयोगी का मतलब सहयोग लेकर, और उसमें आपके पिता हो, माँ हो, बहन हो, बुआ हो, जीवन साथी हो, भाई हो, बहन हो, किसी का भी सहयोग लेना आपके आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा सहयोग करेगा। इसलिए आपका बहुत ज़्यादा बेहतर समय है। आखिरी और महत्वपूर्ण राशि मीन राशि हैं, जिनके लिए समय इतना ज़्यादा अच्छा है कि कुछ ऐसा आप करेंगे जिसमें आपकी पहचान बनेगी। दूर दूर तक आपका एक बेहतर भविष्य उज्जवल होगा, भविष्य जागेगा। ये कह सकते हैं कि आप बहुत महत्वपूर्ण और ज़रूरी चीज़ों की खरीदारी भी करेंगे, यात्राएं भी बहुत करेंगे। साथ ही आर्थिक मजबूती भी इस समय आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आप बहुत अच्छे कार्य सोच समझ कर करें। जो महत्वपूर्ण और रिस्की कार्य हैं उसे भी करें, लेकिन सोच समझ कर करें। लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्की कार्य इससे बचने की कोशिश करें। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।